बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिस खेल के तहत इमरान खान का तख्ता उल्टा गया था, उस रिजीम चेंज का पार्ट 2 आज राना सनाउल्लाह ने शुरू कर दिया है। सूरत हाल ये पैदा हुई कि आप जानते हैं कि 2 दिन पहले अफगान तालिबान ने जो कंधार के अंदर उनकी जो इमायदीन थे कबायली, उनकी पूरी एक सरबराही में उन्होंने सेमिनार किया। वहां पर हुकूमती नुमाइंदे हैं, तो उन्होंने अपने हमसाया ममालिक को धमकी दी। किसी का नाम नहीं लिया, ना पाकिस्तान का, ना ईरान का, ना किर्गिस्तान का, ना किसी का। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अमेरिका ने जो ड्रोन हमला किया है वो इसकी करें हैं तहकीकात। उन्होंने कहा जवाहरी का वहाँ वो मौजूद नहीं था, ना कोई मामला था, लेकिन जिस हमसाया मुल्क ने अपनी एयर स्पेस दी है, उसने अमेरिका के साथ शिरकत करके इस जुर्म में बराबरी का इर्तिकाब किया है। और अब ज़हन में रखिएगा, जो हमसाया मुल्क शामिल था वो अपनी खैर मनाए, क्योंकि उन्होंने बदला लेना है। और कहा कि जो भी अब कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके असरात होंगे, वो आप बर्दाश्त करेंगे और अब आपको अंदाज़ा होगा। जाहिर सी बात है, उन्होंने धमकी दी जिसमें पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक सबके लिए मैसेज था। राना सनाउल्लाह ने आज काम क्या किया है? अमेरिका का क्या प्लान था कि अफगान तालिबान की जो हुकूमत है आप उसको तस्लीम नहीं करेंगे और इस हुकूमत के साथ आपने लड़ाई करनी है, क्योंकि जब आप अफगानिस्तान के साथ लड़ाई करेंगे तो बदले में आप पर हमले होंगे, बदतरीन हमले होंगे। आप जब लड़ाई करेंगे तो इनके साथ जंग होगी तो आप भारत को भूल जाएंगे। शहबाज शरीफ ने ये बात कही है कि हम भारत के साथ अब जंग अफोर्ड नहीं कर सकते। मोदी तो तैयार बैठा, वो तो यही चाहेगा कि इन्होंने जो काम किया वो तो हमारे लिए काम आसान हो गया। यानी अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। वो तो बहुत खुश हो गया कि हमारा तो काम कर दिया इन्होंने बुजदिली दिखा के। इन्होंने आगे से हरकत क्या की है? अब राना सनाउल्लाह ने आज कहा है कि जो हमारे हमसाया दुश्मन मुल्क, भारत का नाम नहीं लिया उन्होंने, अफगानिस्तान ऐसी बात नहीं करता, वो इमरान खान ने अपने इदारों फौज के खिलाफ बात की। आप इसमें जरा अंदाजा कर ले, ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट है कि आपकी हुकूमत के ऑफिशियल नुमाइंदे वजीर दाखिला ने अफगानिस्तान को दुश्मन मुल्क डिक्लेयर कर दिया है आज से। और ये कोई स्लिप ऑफ द टंग नहीं है। अगर आपकी जुबान फिसली है तो आप कह सकते थे जी वो गलती से फिसल गई है, वो असल में भारत का कहना था कि भारत ने नहीं किया। उन्होंने अफगानिस्तान का नाम लिया बाकायदा, और जब प्रेशर आएगा तो हो सकता है वो वापस कर ले। आपने अमेरिका को खुश करने के लिए अफगानिस्तान को कह दिया दुश्मन मुल्क है हमारा। और इमेजिन कर लें कि आप अफगान तालिबान को कह रहे हैं कि टीटीपी को हमारे दरमियान मुज़ाकरात में रोल प्ले करें, उनको मनाए, उनको कहें कि आपने हमले नहीं करने, सीज फायर करे, फलाना करे, ये करे, वो करे। और इस सूरत हाल में आपने उनको ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि दुश्मन मुल्क है। यानी आपने उड़ता हुआ तीर अपने सीने में मार दिया है। इमेजिन कर लें कि आप पहले कहा करते थे कि दुश्मन मुल्क भारत है, वहां पर आपने कह दिया कि हम उनसे जंग नहीं कर सकते। यहां पर इन्होंने कह दिया है कि दुश्मन मुल्क अफगानिस्तान है। यानी वो जंग जो खत्म हो चुकी थी, अब आपने उसको शुरू करने का फैसला किया। आपने अमेरिका को कह दिया है कि देखो, हमने फ्यूचर के अंदर अगर आपको जरूरत पड़ती है किसी चीज की, आना है यहाँ पर, तो हम तो आपके आगे लेटने को तैयार हैं। बस आपने हमारी हुकूमत बचानी है किसी भी तरह से, इस इमरान खान को मैनेज करना है। ये उनको कहेंगे और आगे अमेरिका ने जिनको कहना वो उनको कहकर इमरान को मैनेज करेंगे। अब इस सूरत हाल में इन्होंने अमेरिका को असल में कह दिया है कि देखो, कल को तुमने यहाँ पर आना है, आकर अफगानिस्तान पर हमले करने हैं, ड्रोन करना, जो करना है, तो हम अपनी आवाम का पहले ही माइंड तैयार कर रहे हैं कि ये असल में अफगानिस्तान आपका दुश्मन मुल्क है। पहले ये सूरत हाल थी कि उस वक्त ज़ियाउल्लाह कहा करते थे हमारे भाई है, आप उनको कह रहे दुश्मन मुल्क है। आप राह हमवार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अब तहकीक करके उसके बाद ये बताना है कि किस हमसाया मुल्क ने हमारे साथ गद्दारी की और अमेरिका को एयर स्पेस दी, ड्रोन की। तो उस सूरत हाल से पहले ही मामलात कर रहे जी हमारा ये दुश्मन मुल्क है। यानी अमेरिका को इन्होंने कह दिया है कि हमने इसको दुश्मन मुल्क डिक्लेयर कर दिया है। क्योंकि चाइना ने, अब जरा समझिए चीज़ों को, चाइना ने कहा है कि उसने काबुल तक लेकर जाना है सी पैक को, जिसमें वो सी पैक एक्सटेंशन करेंगे। रूस ने अफगान तालिबान को कहा कि कुछ अरसे के बाद वो अफगानिस्तान को तस्लीम करने जा रहे। ईरान की उनसे दोस्ती है, चाइना ने उनसे दोस्ती कर ली है। आपने उनसे दोस्ती तो की थी, आपने अफगानिस्तान का मुस्तकबिल तय किया तो वो आपके साथ खड़े हो गए थे।
हमारा एक बॉर्डर जहां पर हमने बाड़ लगाई है वहां से दुश्मन ही आते थे, आप उनके साथ खड़े होते तो आपका अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो क्लियर है, आपको तो कोई मसला ही नहीं है। फिर अब इमेजिन कर लें कि आपने उनको दुश्मन बना दिया, आपने भारत को भी बना दिया। अब आपने वो लड़ाई मोल ले ली है जो शुरू ही नहीं हुई थी और आपने शुरुआत कर दी उस लड़ाई की। अफगानिस्तान के अंदर बर्बादी होगी तो आपका मुल्क बराह रास्त मुतासिर होगा। अब वो क्या कहते हैं, जाहिर सी बात है, एक चीज में रखिए, वो अटक तक का जो इलाका है वो तो ड्यूरेंट लाइन को मानते ही नहीं है। उन्होंने आपको कहा है कि ये खत्म करें, ये वीजा शीजा जो भी है लोग आते जाते रहे, क्योंकि ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करते। तो आप इमेजिन कर लें जरा, वो कहां पर खड़े हैं, आप कहां पर खड़े हैं, आपको शर्म आती है? आपने उनको दुश्मन बना लिया है। आपने उनको कहा है कि वो ड्यूरेंट लाइन तस्लीम नहीं करते तो वो कहेंगे कि ठीक है हम तो आ रहे हैं लड़ने के लिए, हमने अटक भी लेना है, तुम दुश्मन मुल्क हमें कहते हो, तब दुश्मनी निभाएंगे। उनकी तो दुश्मनियां कब्र की दीवारों तक जारी रहती हैं। यानी एक दुश्मनी अगर शुरू हुई है 100 साल पहले तो 10-10 नस्लों तक वो लड़ते रहते हैं। उनके पास गंवाने के लिए क्या है? आपके पास पूरा मुल्क है, आपके पास हर तरह की फैसिलिटी है, उनके पास स्याह नहीं है, आपके पास स्याह है। उनके दुनिया तस्लीम नहीं करती, आपको करती है। आपके पास गंवाने के लिए सब कुछ है, उनके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है। आप उनसे लड़ाई मोलेंगे, आप उनसे जीत सकते हैं? आप बताइए कि यानी उनके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास गंवाने के लिए इतना कुछ है। अगर उन्होंने कल को कह दिया टीटीपी को कि जाकर हमले करो इन पर, आप संभाल पाएंगे? आप इमेजिन कर ले, इस बंदे ने जो स्टेटमेंट दी है उसने बेड़ा गर्क करके रख दिया है, सारी की सारी फॉरेन पॉलिसी का जनाजा निकाल दिया है। अफगानिस्तान को दुश्मन मुल्क डिक्लेयर कर दिया आपने। अब वहां पर हमला करेंगे, वो कहेंगे हमने अपना अटक तक का इलाका वापस लेना है। और अगर उन्होंने ये बात कह दी कि हम लेने के लिए आ रहे हैं, आप बताएं आप कहां पर खड़े होंगे? दुश्मन मुल्क आप उनको कहते हैं, 40 लाख आपने मुहाजिरीन उनके रखे हैं, तो भाई दुश्मन मुल्क है तो वापस कर दो आप उनके। अब इमेजिन कर ले, ये आपके मुल्क की सूरत हाल है। आपके मुल्क के ऊपर वो बंदे बैठे हुए हैं जो अमेरिका के आगे लेट रहे हैं, और असल में अमेरिका को कहा है कि तुम्हारा जो दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है, क्योंकि अब पाकिस्तान रूस और चाइनीज कैंप से निकल आया है और अरब ममालिक के कैंप से निकल कर हम अमरीकी कैंप में चले गए हैं। वही हमारा पुराना स्टाइल है, वो डॉलर लो और ये वो करो। अब आप अमरीकी कैंप में चले गए हैं तो अब आप इमेजिन कर लें कि आप अमेरिका की जुबान बोल रहे हैं, आपने उनको दुश्मन बना दिया। कभी अमेरिका ने कहा है कि मैक्सिको को दुश्मन हमारा है, या पाकिस्तान का कोई दुश्मन हो जाए, या कनाडा अमेरिका के साथ लगता है वो दुश्मन है हमारा तो हम भी इसको कहेंगे? यानी कोई ऐसी बात की है उन्होंने? इमेजिन कर ले, आप अमेरिका को खुश करने के लिए कहते बजाय आप उनको कि हमारे भाई हैं हम इनके साथ खड़े होंगे, आपने उसको दुश्मन मुल्क कर दिया है। और अब वो जब आपसे लड़ने के लिए आएंगे तो वो कहेंगे अच्छा तुम हमें दुश्मन कहते हो, ठीक है हम तुम्हारे लिए आएंगे। और मजे की बात ये है कि ये जो स्टेटमेंट्स थी सारी, ये गनी के दौर में दिया करते थे, जिनसे इनके ताल्लुकात थे इनके। जो अमेरिका का इलाका था वो गनी कहा करता था। उन्होंने कहा था पाकिस्तान को तवाइफों का कोठा, उनके एक वजीर ने बात की थी, तो उनको मिलने के लिए कौन जाता था? नवाज शरीफ को मिलने तो वही वजीर कहता जिसने कहा था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान तवाइफों का अड्डा है। तो आप इमेजिन कर लें कि आपने ये सूरत हाल क्या की है। सो आपने एक बदतरीन लड़ाई का आगाज कर लिया। जब आप यहाँ से लड़ेंगे उधर से इंडिया पर हमला करेगा और फिर वो पेशन गोइयां पूरी होगी तो आप रोते रहेंगे बैठकर। ये सूरत हाल है। और आपने आज फॉरेन पॉलिसी ये दिखाकर पाकिस्तान का खित्ते में जनाजा निकाल दिया है कि हमने खित्ते के अंदर बैठकर बर्बादी अपने सर लेनी है। आप सोच भी नहीं सकते। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।